एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि जदयू लगातार प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है और ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि मोदी जी की जाति के पर सवाल खड़ा होने लगे। और यह सब कुछ होता हुआ दिख रहा है बिहार की भूमि पे। और यह कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनकी डिग्री को लेकर भी जो आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किए थे और लंबी लड़ाई हुई, कोर्ट तक मामले गए और उसके बाद जाति को लेकर सवाल फिर खड़े हुए। यूं तो पहले भी इस मामले पर बवेला मच चुका है, लेकिन जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मोदी जी के जाति पर सवाल खड़ा करे, और यह सब कुछ उस वक्त में होता हुआ दिखता है कि जब जाति जनगणना की मांग पूरे देश में जोरों पर है और बिहार मॉडल की गूंज भी पूरे देश में इस तरह से तहलका मचा देगी, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिकों को भी नहीं थी। लेकिन वक्त बदलता चला गया और जिस तरह से सिर्फ आंकड़े आए जातीय जनगणना को लेकर और उसके बाद बिहार की राजनीति जिस डिग्री में घूमे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो या तमाम राज्य हो, और एक से एक राज्य जब इसे करने पर आमादा हो, यानी जातीय जनगणना की मांग जब कांग्रेस के शासित राज्यों में भी उठने लगे, और तो और जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, चाहे अपना दल हो या फिर निषाद की पार्टी हो, ये तमाम लोग जब एक सुर में जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़ा करे और यह कहते हुए नजर आए कि जातीय जनगणना वक्त की मांग है, और जब केंद्र की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी इस पर चुप्पी साध ले और संघ भी इस पर बोलने के लिए राजी नहीं हो, इस बीच में लगता है जैसे मानो कांग्रेस को एक तुरुप का पत्ता मिल गया है। और जातीय जनगणना की मांग जिस तरह राहुल गांधी पार्लियामेंट में करते हुए नजर आए और सड़क पर भी, और अचानक हर मामले को जिस तरह से राहुल गांधी उठाते चले जा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जातीय जनगणना एक कमजोर नस है, और इस नस को दबाने में जहां कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती, इसी तरह नीतीश कुमार की जदयू भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और तो और जातीय जनगणना नहीं कराने के सवाल खड़े कर रही है और चैलेंज करती है कि हिम्मत है तो मोदी सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना करा के देख ले। और यह सब कुछ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब उनके जाति, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, तमाम चीजें जब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने के लिए जब सामने आ जाए और एक एक चीज को जब परत दर पर खोलता हुआ चले जाए, तो इसे क्या कहेंगे। सवाल यह है कि वो कह क्या रहे थे, यह तो जानना अति आवश्यक है। वो पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि वो बताए कि नरेंद्र मोदी जी जिस जाति से बिलोंग करते हैं, मोड़ घांची है, तो वो 2002 में क्यों शामिल हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ। क्योंकि 2002 में तो नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री गुजरात के थे और उसी के समय में 2002 में घांची जो है, मोड़ घांची, उसको ओबीसी में शामिल कराया गया था। इस मामले पे आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर काउंटर करने से नहीं रुकी और वो काउंटर करते चले गए। तो किस नेताओं ने क्या क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस मामले में क्या कहना है, ये तमाम चीजों पर आज हम बात करते चले जाएंगे। आप लगातार इस वीडियो में बने रहे। तो नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि सवाल यह है, 1931 के जो जनगणने हुए थे उस समय में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। तो क्या 1931 के जनगणना में मोड़ घांची जो जाति है गुजरात से, जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, क्या उसकी जनगणना में गिनती नहीं हुई थी या फिर उस जाति के बारे में विशेष नहीं कहा गया था।
नीरज कुमार यह भी कहते हैं कि मोदी कोई कास्ट नहीं है बल्कि एक उपनाम है। मूल जाति तो मूल घांची है और घांची सामान्य वर्गों में थी, और जब भारतीय जनता पार्टी इसमें जवाब देने के लिए आती है तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि केंद्र सरकार ने इसे ओबीसी में शामिल कराया था और हिम्मत है तो उसे हटाकर दिखला दे। उन्होंने जदयू को भी चैलेंज सामने करते हुए नजर आए। यह लेकिन सवाल जब गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो जब काउंटर करने के लिए आए तो वो राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि सबसे पहले जदयू को राहुल गांधी से उसका जाति पूछना चाहिए कि वो ब्राह्मण है, ईसाई है कि कुछ और है। ये सवाल जब खड़ा करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर बोलने से बचती है। लेकिन जदयू के प्रवक्ता यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि यदि ओबीसी में आप आते हैं तो हिम्मत दिखाइए और पूरे देश में जातीय जनगणना कराए ताकि पता चल जाए कि इस वक्त में किसकी कितनी संख्या है, और साथ में आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए ताकि लोगों का वस्तु स्थिति पता चले कि किस जाति के लोगों में की आर्थिक स्थिति क्या है, किसके पास ज्यादा जमीनें हैं, कौन आर्थिक रूप से कितना संपन्न है और कौन सी जाति सबसे ज्यादा पिछड़ गई। यही है तो मूल जातीय जनगणना की मांग, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज दिखती जरूर है। यह कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए 27 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने को अति पिछड़ा कहा था, और उसी समय से राजनीतिक गर्मा जरूर गई थी, और उसी समय में मायावती का बयान भी बड़ा तीखा आया था, और मायावती ने यह कहते हुए नजर आई थी कि वो कह रही थी कि ये नकली ओबीसी है, और उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए गए थे कि ये कोई ओबीसी के नहीं सामान्य वर्ग से आते हैं, और ये सिर्फ पिछड़ों की वोट लेने की एक राजनीति महज एक स्टंट है। और यही नहीं, और इस मामले पर अखिलेश यादव भी कुछ कहते हुए जरूर नजर आए, और बिहार के तेजस्वी यादव ने इसे कागजी ओबीसी बताया था। तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा उस वक्त में भी गर्म था, फिर पुनः एक बार जदयू ने इसमें पलिता लगाने की कोशिश जरूर की। यह कोई मामूली बात तो उस वक्त में भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन उस समय में जब 2019 का दौर जब चल रहा था तो अरुण जेटली ने इस पर सवाल खड़े किए थे और जवाब दिया कि अति पिछड़ा पिछड़े की बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और यही नहीं, इस मामले पे प्रधानमंत्री की सफाई भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं और हमारे जो जाति हैं उसके घर वहां एकाध है, यानी कोई मजबूत स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और यह मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं क्योंकि किसी ने इस पर सवाल खड़ा किए, उनका इशारा मायावती के तरफ था, और मैं पूरे देश को अगला बनाना चाहता हूं। यह है प्रधानमंत्री का बयान। लेकिन सिर्फ यही बातों से जदयू चुप नहीं रहती है। वो कहती है कि सवाल 1931 जनगणना में है, क्योंकि जिसकी साक्षरता 40% हो, यानी जिस जाति से नरेंद्र मोदी जी आते हैं यानी मूल घांची से, उसकी 1931 की जो जनगणना था उस जनगणना में उनकी जो शिक्षा की जो दर था वो 40% था। यह आरोप जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हुए नजर आए। तो सवाल है कि जिसकी साक्षरता 40% होगा वो पिछड़ा कैसे हो सकता है। और काका कालेकर के 1955 की बात की जाए तो उस पर भी सवाल खड़े हो रही थी। तो ये तमाम चीजें नीरज कुमार जदयू का प्रवक्ता सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अनकरीब 2024 का चुनाव है, और चुनाव में जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ उठाते हुए नजर आ रही है। बड़े शिद्दत के साथ उठाने का जो मकसद भी है वो साफ होते हुए नजर आती है। राहुल गांधी यह भी कहते हुए आते हैं
कि जिसकी जितनी संख्या हो भारी उसकी उतनी हो भागीदारी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे की बात आती है तो इस पर कांग्रेस पीछे जरूर हो जाती है, और वो तो साफ साफ नजर भी आ रहा है। तो क्या हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में को लेकर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं तो स्पष्ट है, नीरज कुमार कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो अति पिछड़ों से नहीं अगड़ों से आते हैं। उन्होंने जबरदस्ती अपने जाति को ओबीसी में लाकर एक बड़ा खेल कर दिया है, और जातीय जनगणना से नरेंद्र मोदी जी इसलिए भी बचते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यदि जातीय जनगणना हुई तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इस दावे में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आरोप सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी पर है, तो भारतीय जनता पार्टी भी काउंटर करने से नहीं बच रही है। उनके अपने दावे हैं, या तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि इससे जो है इंडिया गठबंधन को क्या फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी नहीं अगड़ा साबित करने के लिए राजनीति चल चुकी है। तो हमारा यह वीडियो जो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।